اللہ के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। उनमें से एक बर्स की बीमारी का मरीज था, यानी वो कोढ़ी था। उसके पूरे जिस्म के ऊपर सफेद रंग के दाग थे, उसकी पलकों के, उसके सर के, उसकी भवों के बाल झड़ गए थे, यहाँ तक कि उसके नाखून वगैरह भी इस बीमारी की वजह से झड़ चुके थे। वो देखने में बड़ा बदसूरत नजर आता था। जो दूसरा शख्स था वो गंजा था, उसके सर पर बाल नहीं थे। और जो तीसरा शख्स था वो नाबीना था, वो कुछ भी देख नहीं सकता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने इन तीनों का इम्तिहान लेने के लिए इनके पास इंसानी शक्ल में फरिश्ते को भेजा। सबसे पहले फरिश्ता बर्स के मरीज के पास आया, यानी उस कोढ़ी के पास आया और कहा, क्या तेरी कोई आरजू है, क्या तेरी कोई तमन्ना है? इस पर वो बर्स का मरीज कहने लगा, तुम मेरी हालत तो देख सकते हो, मेरी हालत देखकर लोग मुझसे डरते हैं, लोग मुझसे घिन करते हैं, मेरे करीब कोई आना पसंद नहीं करता। मैं जहां से गुजरूं लोग रास्ते से अलग हो जाया करते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते हैं। अपनी इस बीमारी से मैं तंग आ चुका हूं। काश कितना अच्छा हो मेरा ये मर्ज जाता रहे, मेरी जिल्द आम इंसानों की तरह हो जाए, मेरा चेहरा मोहरा भी आम इंसानों की तरह हो जाए, ये बदसूरती, ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए। जब फरिश्ते ने ये सुना तो अपने हाथों को उस इंसान के जिस्म के ऊपर फेरना शुरू कर दिया। फरिश्ता जहां जहां उसके जिस्म पर अपने हाथों को फेरता जाता था, उसके जिस्म से बर्स का मर्ज दूर होता चला जाता था। उसकी जिल्द खूबसूरत हो गई, चमकदार हो गई, उसके सर के, भवों के, पलकों के बाल भी पहले की तरह उग आए, उसके नाखून भी अच्छे हो गए, उसका चेहरा भी खूबसूरत हो गया। इसके बाद फरिश्ते ने कहा, क्या कोई और तमन्ना है तुम्हारी? तो उसने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मर्ज को मुझसे दूर कर दिया, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक ताला मेरे लिए बेहतरीन रोजी का इंतजाम फरमा दे। फरिश्ते ने कहा, तुम किस चीज को पसंद करते हो? वो शख्स कहने लगा, मैं अपनी खातिर ऊंटनी को पसंद करता हूँ। फरिश्ते ने उसके हक में दुआ की, अल्लाह तबारक ताला ने एक ऊंटनी उसको अता की, और वो ऊंटनी भी 10 माह की हामिला थी। इसके बाद फरिश्ता इंसानी शक्ल में वहां से निकला और दूसरे शख्स यानी गंजे के पास आया। गंजे के पास आकर कहने लगा कि क्या तुम्हारी कोई आरजू है, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो गंजा कहने लगा, ये भी कोई जिंदगी है? मेरे सर पर बाल नहीं है, मैं बालों के लिए तरसता हूँ, और बाल न होने की वजह से जहाँ जाता हूँ हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, दोस्त अहबाब मेरा मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इस मजाक की वजह से तंग आ चुका हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे सर में पहले की तरह बाल उगाएं। फरिश्ते ने जब ये सुना, उसके सर पर अपने हाथों को फेरा। फरिश्ता जहां जहां हाथों को फेरता जा रहा था, अल्लाह के फजलो करम से उसके सर में वहां वहां बाल उगते आ रहे थे। अब जब बाल उग आए, वो शख्स बड़ा खुश हुआ। अब फरिश्ते ने कहा, क्या कोई और आरजू है? तो इस पर वो शख्स कहने लगा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे कोई बेहतरीन रोजी का जरिया अता फरमाए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। फरिश्ते ने कहा, तुम्हें कौन सी चीज पसंद है? उसने कहा, मुझे गाय बहुत पसंद है। फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तबारक ताला ने उस गंजे शख्स को एक हामिला गाय अता फरमा दी। उसके बाद वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में उस नाबीना के पास आया और आकर कहने लगा, मेरे भाई, क्या तुम्हारी कोई हाजत है, क्या तुम्हारी कोई तमन्ना है? इस पर वो नाबीना कहने लगा, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए रात में अंधेरा होता है, लेकिन मेरी खातिर 24 घंटे अंधेरा ही अंधेरा होता है। ना मैं अपनी माँ के चेहरे को देख सकता हूँ, ना अपने बाप के चेहरे को देख सकता हूँ, ना बिना किसी की मदद के रास्ता पार कर सकता हूँ, ना अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। आप मेरे हक में दुआ कर दें, अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी पैदा फरमा दे। जब फरिश्ते ने ये सुना, अपने हाथों को फरिश्ते ने उसकी दोनों आंखों पर रखा। आंखों पर हाथ रखकर फरिश्ते ने जैसे ही अपने हाथों को हटाया, उसकी आंखों में नूर पैदा हो गया, वो देखना शुरू कर देता है। उसने उस फरिश्ते का शुक्र अदा किया। उसके बाद फरिश्ते ने कहा, क्या तुम्हारी कोई और आरजू है, क्या कोई और तमन्ना है? इस पर वो नाबीना कहने लगा, मैं नाबीना था, दर दर के ठोकरें खाया करता था, लोगों के दरवाजों पर जाकर भीख मांगा करता था। अल्लाह ने मुझको शिफा अता कर दी, आप मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी रोजी रोटी का कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि मुझे किसी की चौखट पर
भीख मांगने की खातिर हाथ न फैलाना पड़े। फरिश्ते ने उसके हक में दुआ की। अल्लाह ताला ने उसे एक बकरी अता की। वो बकरी भी हामिला थी। फरमाया गया उसके बाद फरिश्ता वहां से चला गया। चंद अरसे के बाद वो जो शख्स बर्स का मरीज था, उसकी ऊँटनी ने बच्चा दिया। उसके बाद उस बच्चे ने बच्चा दिया। फिर ऊँटनी बढ़ना शुरू हो गई। फरमाया गया कि उसके पास एक वक्त ऐसा आया कि हजारों ऊँट और ऊँटनियां थे। जो दूसरा शख्स यानी जो गंजा था, अल्लाह ने उस पर भी अपना फजलो करम फरमाया। उसकी गाय ने बच्चा दिया। उसके बाद बच्चे ने भी बच्चा देना शुरू किया। फिर गाय भी बच्चा देती रही। एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास भी सैकड़ों हजारों गायें हो गई। वो शख्स जो नाबीना था, उसकी बकरी ने बच्चा दिया। फिर फरमाया गया कि एक वक्त ऐसा आया, उसकी बकरियों का रेवड़ जो था वो दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद था। यानी इन तीनों को अल्लाह तबारक ताला ने अच्छी शक्ल सूरत देने के साथ साथ खूब मालो दौलत अता कर दिया। इन तीनों ने अपने महल्लात तामीर करवाए, आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी आजमाइश का सिलसिला शुरू किया। वो जो बर्स का मरीज था, उसके पास अल्लाह तबारक ताला ने एक फरिश्ते को बर्स का मरीज बनाकर भेजा। जब वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में बर्स का मरीज बनकर उस पहले आदमी के पास आया, आकर कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास मंजिल तक पहुँचने के लिए सवारी का ऊँट नहीं है। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ अता किया है। अल्लाह तबारक ताला का आप पर बड़ा फजलो करम हुआ। कल तक आपके पास कुछ भी नहीं था। आप मेरी तरह बर्स के मरीज थे। आप बहुत ही गरीब थे, लेकिन अल्लाह ने आप पर अपना फजलो करम फरमाया। अल्लाह ने आपको बीमारी से शिफा भी अता की और अल्लाह ने आपको हजारों ऊंट और ऊँटनियां भी अता कर दी। आपसे मैं एक ऊंट का तकाजा करता हूं, आप मुझ गरीब पर रहम करें, मुझ मुसाफिर पर रहम करें, मुझ मरीज पर रहम करें। एक ऊंट मुझको दे दें ताकि मैं उसे सवारी के तौर पर इस्तेमाल करके बासानी अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। ये सुनते ही उस शख्स को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पता नहीं तू कहां से यहां आया है, न जाने किससे कौन सी बातें सुनकर आया है। तू कहता है कि पहले मैं तेरी तरह हुआ करता था, पहले मैं बर्स का मरीज था, पहले मैं गरीब था। ये तमाम बातें सरासर झूठ हैं। मैं पहले कभी ऐसा नहीं था, मैं हमेशा से ऐसा ही हुआ करता था और मेरे पास जो कुछ भी मौजूद है ये सब मुझे विरासत में मिला है। मैं भी अमीर हूँ, मेरा बाप भी अमीर था, मेरा दादा भी अमीर था, मेरा परदादा भी अमीर था। तू निकल जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। ये कहकर उसने फरिश्ते को झिड़क दिया, एक ऊंट देने से मना कर दिया। इस पर फरिश्ते ने कहा, जो कुछ तू कह रहा है अगर ये झूठ है तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तुझे फिर पहले की तरह ही बना दे जैसा कि तू हुआ करता था। ये कहकर फरिश्ता वहां से गुजर गया। अल्लाह अकबर। अभी फरिश्ते का जाना था, अचानक न जाने कौन सी बीमारी ऐसी लगी, एक एक करके उसके तमाम जानवर मरने शुरू हो जाते हैं। अभी वो जानवरों की मौत का अफसोस ही कर रहा था कि उसे दोबारा बर्स की बीमारी लग गई। उसका चेहरा बदलने लगा, उसके सर के बाल, उसकी पलकों भवों के बाल झड़ने लगे, उसके नाखून भी एक एक करके झड़ने लगे। इसके बाद फरिश्ता गंजा बनकर उस गंजे के पास आता है और आकर कहता है, मैं मुसाफिर हूँ, गरीब हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरी कुछ मदद करो। अल्लाह ने तुम पर कितना फजलो करम फरमाया। कल तक तुम्हारे सर में बाल नहीं थे, तुम मेरी तरह गंजे हुआ करते थे, तुम बहुत गरीब इंसान हुआ करते थे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बाल भी अता कर दिए, अल्लाह ने तुम्हें गाय की शक्ल में माल भी अता कर दिया। मैं गरीब अल्लाह के नाम पर तुमसे मांगता हूँ, मेरी मदद करो। ये सुनते ही वो शख्स भी नाराज हुआ और कहने लगा, पता नहीं कहां कहां से भीख मांगने के लिए लोग आ जाते हैं, तुम्हें भीख मांगने की तमीज भी नहीं है। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारी तरह कभी गंजा हुआ करता था, ये कभी हो ही नहीं सकता। तुम क्या कहते हो, कभी मैं गरीब हुआ करता था, ये हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा से मालदार था, मैं मालदार खानदान में पैदा हुआ, मालदार माँ बाप के घर पैदा हुआ और मेरे पास जितना कुछ भी है ये सब कुछ मुझे बाप दादा से मिला है। मैंने अपनी अक्ल से कमाया है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैंने अपनी स्ट्रेटजी और प्लान से कमाया है। और तुम चाहते हो कि तुम्हें बैठे बिठाए मैं अपना ये माल दे दूं, हरगिज मैं देने वाला नहीं, चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने भी फरिश्ते को देने से मना कर दिया। फरिश्ता जाने से पहले कहने लगा, जो बातें तूने कही हैं अगर ये बातें झूठ हैं तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तुझे फिर पहले की तरह बना दे। अल्लाह
اکبر، یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ فرشتے کے جانے کے بعد اس کے جانوروں میں نہ جانے کون سی بیماری لگی، ایک ایک کر کے اس کے جانور مرنے لگے۔ اپنے جانوروں کی موت کا وہ افسوس کر رہا تھا کہ اس کے سر کے بال بھی جھڑنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کل تک جہاں تھا پھر وہیں آ کر کھڑا ہو گیا، غریب ہو چکا تھا، سر کے بال بھی جا چکے تھے اور سارا مال بھی جا چکا تھا۔ پھر فرشتہ نابینا بن کر اس نابینا شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ رب العزت نے تم پر بڑا فضل و کرم فرمایا، کل تک تم میری طرح نابینا ہوا کرتی تھی، تمہیں دن اور رات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، تم کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، تم در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا کر بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں شفا عطا کر دی، اللہ نے تمہاری نگاہوں میں نور پیدا کر دیا، اللہ نے تمہیں بکریوں کی شکل میں مال عطا کر دیا۔ میں غریب انسان ہوں، میں نابینا ہوں، میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، میں اللہ کے نام پر تم سے مانگتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اب جیسے ہی اس نابینا شخص کے سامنے اس فرشتے نے جو نابینا بن کر آیا تھا اپنا ہاتھ پھیلایا اور ایک بکری کا تقاضا کیا، اس نابینا شخص نے جب یہ سب کچھ سنا اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ روتے ہوئے کہتا ہے میرے بھائی تو نے ایک ایک بات بالکل صحیح کہی، واقعی میں کل تک تیری طرح نابینا ہوا کرتا تھا، میں بہت غریب ہوا کرتا تھا، میں لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا تھا، میں اتنا محتاج تھا کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ایک اللہ والے نے میرے حق میں دعا کی، اللہ نے مجھ پر فضل و کرم فرمایا، آنکھوں کی روشنی بھی آتی رہی، اللہ نے مجھے مال و دولت بھی عطا کر دیا، میرے پاس آج بہت کچھ ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان میری بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، جا میں تجھے اختیار دیتا ہوں، ان تمام بکریوں میں سے جتنا تو چاہے تو لے سکتا ہے اور جتنا تیری مرضی ہو میرے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو نے جتنی بکریاں لے لی ایک بھی تجھ سے واپس نہیں لوں گا، نہ میں تجھ سے ناراض ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نابینا شخص نے یہ بات کہی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے تیری بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دراصل میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تینوں کے پاس یعنی برس کے مریض کے پاس، گنجے کے پاس اور تمہارے پاس تمہارے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ تیرے وہ دو دوست ناکام رہے، وہ اپنی اوقات کو بھول گئے، اپنے ماضی کو بھول گئے، مال و دولت کے نشے میں انہوں نے غریب کو جھڑکیاں دینی شروع کر دی، لیکن تو آج مال و دولت پانے کے بعد بھی اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے، اپنے پاسٹ کو یاد رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امتحان میں تجھے کامیابی عطا کی، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر فرشتہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ان تین لوگوں کا یہ واقعہ جو بیان کیا تھا، یقیناً یہ واقعہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ سب سے پہلا سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جب مال و دولت عطا کرے، اللہ حسن و جمال عطا فرمائے، اللہ خوبصورت چہرہ قد کاٹی عطا فرمائے تو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے بغاوت اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ دوسرا سبق یہ ملتا ہے انسان کتنا بھی ترقی کر لے جائے، کتنا بھی کامیاب انسان کیوں نہ بن جائے، اسے اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے، اسے اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ غریب ہوں، امیر ہوں، کتنے بھی دولت مند ہوں، غریب غربا کی مدد کیا کریں۔ آپ کے در پر جب بھی کوئی ضرورت مند آئے، پریشان حال آئے، مصیبت زدہ آئے، بیمار آئے، کمزور آئے، یتیم آئے، قرض میں ڈوبا ہوا آئے، قیدی آئے، بیوہ آئے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ضرورت مند بھائیوں بہنوں کی مدد کریں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ آج کے اس واقعے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے اور ہمیں اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔